ऑन कल मंगवाई थी। हाँ हाँ, वो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट हम लाइव करेंगे ना, तो हमें पीडीएफ ओपन होना चाहिए ना, यस मैम। बाकी लोग भी देखेंगे ना। यस मैम। तो तब तक प्लीज कल की प्रैक्टिस सबकी हाँ कैसी आप, थी थोड़ा हाँ बताएं। आप वो बोलें, या एक आप प्रेयर करवा सकते हैं शालिनी जी, अगर आप अवेलेबल है। ठीक है, आई कैन डू दैट मैम। आप प्रेयर करवा दीजिए। जी, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, आप उनका ध्यान करें और बहुत दिल से उनका धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू प्रभु, कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू, कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू इस प्यारी प्यारी हवा के लिए जिसमें मैं सांस लेती हूँ। भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू भगवान जी, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवन देता है। भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, बहुत बहुत उपकार आपका, आपने मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतना प्यारा, इतना प्यार करने वाला, अंडरस्टैंडिंग सपोर्टिव जीवन साथी दिया। भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझको हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। भगवान जी, पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल सी, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। अब कल का आपका सेशन कैसा रहा, कल की प्रैक्टिस कैसी रही, कोई शेयर करना चाहेगा? मैंने 3 बॉडी पार्ट्स के लिए
ग्रैटिट्यूड करने को बोला था, 10-10 ब्लेसिंग्स लिखने को बोले थे। किस किस ने लिखे? किसी ने लिखा? यस मैम। मीनाक्षी ने लिखा। वेरी गुड, थैंक यू मीनाक्षी जी। एनीबडी एल्स जिसने लिखा? किसी ने नहीं लिखा? तो अब तो मैम पनिशमेंट मिलना चाहिए यहाँ पे, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या करते हैं मैम जब बच्चे स्कूल का होमवर्क नहीं करके आते हैं, हम पनिशमेंट देते हैं ना। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही पनिशमेंट है कि आप जो चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वेरी और ट्रू। हमको कुछ बोलना ही नहीं है। मैं जो भी कुछ, मैम है, मैं है, ये बुक है जो असाइनमेंट्स दे रही है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप ही की जिंदगी में आप जो सपने अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी प्रेयर। मन, कहते ना, बिल्कुल ऐसे इधर उधर विचलित होता है, एकदम वहीं पर आ गया फोकस पे जहां हमें काम करना है। सो सो ग्रेटिट्यूड टू यू शालिनी, बहुत ही मस्त, मजा आ गया। थैंक सो यू। आप सभी को भी देखिए, हम अपना, अगर आप हमें कहेंगे ना कि 30 डेज में हम अपने टाइम पे पर्टिकुलर होंगे, उससे पहले ही ज्वाइन होगा सेशन और अपने टाइम पर ही इसे कंप्लीट करेंगे। हम अपनी तरफ से 100% देंगे। और मैं कहूंगी, कहते हैं ना, कोई बात नहीं, बच्चा एक दिन काम नहीं करता, 2 दिन नहीं करता, 3 दिन नहीं करता, बट एक समय ऐसा आता है कि वो सारा काम करके दिखा देता है। तो बस हमें आपको भी वैसा ही रेडी करना है कि बस जब भी आपको करना है तो आपको पता है आज तो सारा कर। कई क्लास के टॉपर्स होते हैं, पहले दिन खूब मस्तियां करते हैं, क्लास में सबसे नॉटी घूमते रहते हैं और लास्ट में फुल फुल मार्क्स लेकर आ जाते हैं। तो यही एक्सपेक्टेशंस आप सबसे भी है। और एक्सपेक्टेशंस क्या, मैं तो कहूंगी 100% श्योरिटी है इस चीज की कि आप सब यहाँ तक पहुंचेंगे। सो सो ग्रेटिट्यूड टू यू। एंड रीडिंग के लिए आप बता दीजिए, मैं बुक खोलती हूँ। और बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसे हम करने जा रहे हैं आज, शालिनी, 5th चैप्टर है ना? यस मैम। यस मैम, 5th चैप्टर, 5th मनी चैप्टर, वाला चैप्टर है। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर। पैसा, किसको नहीं चाहिए पैसा? अभी तक हमने हेल्थ की काम बात करी, रिलेशंस की बात करी। हेल्थ भी अच्छी रहती है, रिलेशन भी अच्छे रहते हैं अगर पैसा हो। कहते हैं ना, इसके पास तो पैसा है, इसके पास तो सब कुछ है। तो चलिए हम भी क्रिएशन करते हैं पैसे की। कैसे क्रिएट किया जाता है लाइफ में पैसे को, कैसे एबंडेंस क्रिएट की जाती है पैसे की। तो आप सब अगर जॉब में भी आते हैं, आज आप लोग सब कमाने निकले हैं घर से, एक ही आप लोगों की भी इंटेंशन है। अगर हम बचपन से लेकर हमें सिखाया जाता है कि पैसा खूब कमाना है, पैसा खूब कमाना है, बट कैसे कमाना सिखाया तो नहीं। किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया गया, बट हम सिखाएंगे। आप अगर सीखने को तैयार है, आप अगर अपना होमवर्क करने को तैयार है, आज अगर पैसे वाला होमवर्क करना है ना, तो पिछले दोनों होमवर्क भी कर लेना। तो अपने आप, क्योंकि ये बुक एक ही चीज कहती है कि आगे तभी बढ़ सकते हो अगर पिछला काम कंप्लीट होगा। तो समझ लीजिएगा कि इंटेंशन अगर आपकी पैसे कमाने की है तो पिछला होमवर्क भी कंप्लीट करना ही होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यस मैम। 5वां दिन। अरे रुके जादुई रुके जादुई। रुके 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 रुके। यस मैम। आज तो पढ़ने वाले को बहुत जल्दी बची है भाई। अभी हमने बुक नहीं खोली है। हाँ, अभी हम पीछे हैं थोड़ी। तो कोई बात नहीं। फर्स्ट 4 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। मनी का जो चैप्टर है, जो मनी का चैप्टर रेडी करके आई है, आई थिंक वो अच्छी तरह से इसे पढ़ के आई है। उन्हें मजा आ रहा है कि मैं इसको फटाफट से पढूं, क्योंकि इस यस चैप्टर में, मैम। है ना, इतना आनंद है इस चैप्टर में कि उसका बार बार दिल करेगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। मैडम एक्सपेरिमेंट भी हो गया मेरा तो। वाह, तभी एक्साइटमेंट है ना। यही यस यही मैम। तो यही इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत है। तो बहुत आराम से चलेंगे, जैसे यस मैम। शालिनी बहुत आराम आराम से बोलती हैं। शालिनी ने अपनी लाइफ में बहुत मैजिक्स क्रिएट किए हैं। तो वो मैजिक्स क्रिएट करके भी देखो कितने संयम से पूरे उससे क्रिएट करती है। हमने भी ऐसे ही बढ़ना है।
एक मिनट, बुक पीछे आ रही है। आप तो बुक से पढ़ लेंगे, पर बाकी लोगों को भी तो सुनाना है ना। पीछे यस पीछे मैम। से आप लोग भी बुक में से खुद ही रीड करते रहे भाई। बुक बहुत आगे थी, क्योंकि मेरा एक जगह पे 26 चैप्टर चल रहा है आज। मुझे पीछे शिफ्ट करनी पड़ी बुक। आप लोगों में से किसी ने एक आजकल एक उसकी नेहा त्यागी, आई थिंक, उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, वो सुना है? जिसको अभी पेरिस में बुलाया गया था उसके लिए डिजाइनिंग, उसकी जो साड़ी और जो उसने ड्रेस रैप की थी, खुद ही उसने बनाई और खुद ही उसने मॉडलिंग करी। सुना किसी ने उसके बारे में? चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये देखिए। सब चाहते हैं आप भी जॉब से आए और आपका पर्स घर में इस तरह से पड़ा हो कि ओवरफ्लो हो रहा हो उससे पैसा। चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी। जब भी किसी के पैसे इस तरह से देखते हैं ना, तो मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। तो हमारे पर्सेस में भी इस तरह से पैसे रहे, उसके लिए देखिए ऊपर से किस तरह से एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो चलिए हम भी क्रिएशन करते हैं। यस मैम, व्हाट्स योर नेम? मैम माय नेम इज अनु कपिला। अनु कपिला। तो देखिए यस 5वां दिन है, जादुई धन, यस कृतज्ञता, मैम। समता है, और शिकायत, विपन्नता। मतलब बहुत ही बढ़िया। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड इज अ, क्या है ग्रेटिट्यूड? क्या है? संपन्नता मतलब हैप्पीनेस बोले, मतलब इतना अच्छा वो है कि ग्रेटिट्यूड अपने आप में ही आपको हैप्पीनेस, हर वो चीज दे देती है जिसकी आपको। ग्रेटिट्यूड इज, शिकायत मतलब, विपन्नता मतलब आपको मैम रिचेस, ग्रैटिट्यूड रिचेस इज है रिचेस, वो, यस। और शायद शिकायत, पॉवर्टी। हाँ पॉवर्टी, यस, बिल्कुल आपको नीचे गिरा देती है, बिल्कुल डाउन में ले जाती है, और ये आपको विपन्नता बिल्कुल ऊपर ले जाती है। तो ये एक इन्होंने जो पॉइंट इसका बताया बहुत ही जबरदस्त है। चलिए मैम शुरू करें, जो यस भी मैम। ठीक है मैम। 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आपके अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। हाँ यहाँ रुकेंगे। देखिए एक तो इन्होंने पढ़ा भी बहुत सुंदर से, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। तो ग्रेटिट्यूड इज रिचनेस एंड शिकायत मतलब कंप्लेंट इज पॉवर्टी। मतलब वो आपको अबेंडेंस की ओर ले जाती है और वो आपको पॉवर्टी की ओर ले जाती है। तो रिच और पुअर आप सबको पता है। तो ये रिचनेस में अगर जाना है तो हमें पकड़ना किसे है? ग्रेटिट्यूड। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, अब आप लोग अपने अपने अंदर आंखें बंद करके फील करें कि जिस जिस चीज को आपने शिकायत की है, ईर्ष्या दी है, निराशा दी है, या आप वहां पे डरे हैं, वो चीज कभी भी आपके पास एबेंडेंस में नहीं हुई है। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आपके पास मौजूद धन के लिए आप कृतज्ञ नहीं है। अगर आप ग्रेटिट्यूड में नहीं है तो आप वो चीजें मिलेगी नहीं। धन को लेकर शिकवा, शिकायत, विवाद करना, कुंठित होना,
आपके पास कमी को दर्शाता है। आपके पास उस एरिया में बढ़ोतरी नहीं होगी, कमी होगी। और पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता की कमी है। बहुत अच्छा किया वैसे आज का चैप्टर ये हिंदी में पढ़ा। पैसे की जो एबेंडेंस है और पैसे की जो क्रिएशन है ना, जब हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते ना, तो हमारे ना थोड़े अंतर मन, हमारे माइंड के भी अंदर के वो जो हमने अंदर बहुत ऐसी चीजों को भर रखा है ना, हाँ यार वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उसके पास ब्लैक मनी आ जाती है, इसलिए दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो सारी शिकायतें वो सब हमारी खत्म हो जाएगी आज किसी के लिए। तो बहुत ही बढ़िया किया जिसने भी आज ये हिंदी में चैप्टर को पकड़ा, क्योंकि अंदर तक जाएगा आज आपके बहुत। और पढ़ने वाली भी वैसे ही पढ़ रही है कि डीपली अंदर तक लेकर जाएगी वो आज आपको। यस तो मैम। इस आपका आर्थिक जीवन तभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बेहतर होता जाएगा। क्योंकि आपके आर्थिक, जब आप कृतज्ञता को समझ जाएंगे कि कृतज्ञता असल में ये नहीं है कि हम अपने लिए अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, हमें दूसरों के लिए भी अच्छा बोलना है, उसकी आलोचना नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी। तो इस चीज को हमने कैसे अपने आप से हटाना है, इस बारे में हम डिटेल में इसमें समझेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यस मैम। पढ़े। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतधन होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक धन दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इससे नीचे वाला भी पढ़ लो। यस मैम। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। यहीं पे रुकेंगे। देखो उन्होंने कितना सुंदर इस चीज को कहा। चाहे आपकी वर्तमान, अब यहाँ पे मोस्टली अगर हम किसी की बात करें कि हाँ जी आप कैसे हो, क्या, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मतलब हम 100 कंप्लेंट्स लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे हम ईश्वर के सामने चाहे अपने अंदर से। यह सोच, अब उन्होंने क्या कहा, आपकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो, कुछ भी हो, कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पर्याप्त नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ, मतलब नेगेटिव अप्रोच करना। अपने जीवन के धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको इसकी विपरीत स्थिति को पकड़ना पड़ेगा। विपरीत स्थिति मतलब दिमाग से इन सब चीजों को बाहर निकाल दें और ये समझ जाए जो भी पैसा आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। अब उन्होंने नीचे एक और लाइन कह दी, जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध है। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उससे जो है वो भी मिले। अब उन्होंने कहा, ऊपर ही कह दिया कि अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो दैट्स नेगेटिव, बट आपके पास आज जो है, अगर आपके पास, आपकी फ्रेंड के पास बहुत अच्छी 10 पार्टी वेयर ड्रेसेस है, आपके पास एक ही है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आपको यहाँ उन्होंने कह दिया कि जो है उस पे आप बिल्कुल संयम रखें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जब आपके पास बहुत कम पैसा होता है, हम मानते हैं कि उस टाइम आप कृतज्ञता महसूस कैसे करेंगे, तो उससे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो, जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक आपकी
आपको कुछ मतलब आपका कुछ भी बदलेगा नहीं। और जैसे ही आप कृतज्ञ होते हैं आपकी सिचुएशन बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएं कि आपको अपनी सिचुएशन बदलनी है, क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते अगर आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं हैं। और अगर आप नेगेटिव तक सोच रहे हैं तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब आपने समझना है कि कैसे बदलना है उसको। चलिए पढ़े आगे यस मैम। मैम। यस मैम। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास पर्याप्त धन ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। पढ़े पढ़े आगे पढ़े। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। यहाँ रुकेंगे मैम, 1 मिनट रुकेंगे, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ फिर आप ही यस पढ़ेंगे। मैम। बहुत सुंदर पढ़ रहे हो आप। देखो, धन के विषय में कई लोगों को, सभी को ये पेचीदा सा लगता है, खास तौर पर तब जब उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। देखिए, जब जिसके पास धन ही नहीं है, सच्ची उसको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कैसे। इसलिए उन्होंने कहा, जादुई धन के अभ्यास के उन्होंने 2 कदम बताए हैं कि आपको कैसे ग्रेटिट्यूड करना है कम धन होकर भी। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई अभ्यास को पढ़ लें, क्योंकि आप यह आप मतलब धन के अभ्यास को ना पूरे दिन आपके साथ जारी रखेगा, और आप इसको पढ़ते ही ना वैसा ही सोचना शुरू कर दे। तो बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में हमने सोचना है। उस बचपन के बारे में जब हमने बचपन में आप लोगों ने अपने ऊपर पैसा खर्चा नहीं खर्चा, तो उस पैसे को कहाँ से आपके पास सारी चीजें आई, हर चीज हमें मिली, हर सुविधा हमें मिली जो हमें बचपन में चाहिए थी। उस चीज के लिए हमने कोई पैसा नहीं खर्चा। तो आज हम वहां धन्यवाद करते जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से भरपूरता आनी शुरू होगी। तो चले मैम, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। और थैंक यू। हाँ, सभी लोग इस समय आंखें बंद कर ले, और जो जो ये लाइन पढ़ रही है उस लाइन को अपने आप के साथ क्वेश्चन करते रहें कि सचमुच आपको कहाँ से मिलता था और क्या आप उनको थैंक यू कर पाए थे। तो मन ही मन उन इंसानों को थैंक यू करते रहे जिन्होंने आपको वो चीजें प्रोवाइड कराई थी उस समय। तो चले शुरू करेंगे। यस मैम। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आप जैसे याद आ, ये बोल रही हैं, क्या आपके पास आप किसी मकान में रहते थे, तो याद करें कि जब आप छोटे थे तो आपके पास एक मकान था, मम्मी पापा दादा दादी सबके साथ आप एक घर में रहते थे। तो क्या आप उसका रेंट भरते थे? नहीं। तो थैंक यू करें अपने दादा दादी को या मम्मी पापा को या जिसके साथ भी रहते थे। शुड बी ग्रेटफुल। आप बस इतना ही आपने खुद को ही प्रश्न पूछना और खुद को ही आंसर देकर अपने आप को धन्यवाद करना है। चलें आगे बढ़े। क्या एक एक आप सेकंड का पॉज लेंगे, एक एक पढ़ के। यस मैम। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? बचपन से लेकर अभी तक शिक्षा मिली, आज भी शिक्षा मिल रही है। तो मन ही मन ग्रेटफुल होइए। कोई पैसा तो नहीं दे रहे ना आज भी, और पहले भी बहुत बार विदाउट पैसे के मिली है। बड़ी क्लासेस की हो सकता है, हायर स्टडीज आपने खुद पे करके की हो, पर बचपन की उन स्टडीज के लिए धन्यवाद कहें। चलें आगे बढ़े। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी?
वाह सुपर। अगर आप बस में जाते थे तो उस चीज के लिए, या आप पापा मम्मी के साथ जाते थे उसके लिए, लंच के लिए, बैग के लिए, बॉटल के लिए, टिफिन के लिए, सब चीज के लिए, और पेंसिल्स, इरेजर, क्या क्या नहीं चाहिए होता था। हर चीज के लिए कॉपी बाइंड करते थे, वो भी एक प्रोसेस था। उन सब के लिए ग्रेटफुल हो जाएं। आगे बढ़े। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? छुट्टियों में अगर आपके कहीं मासी मामा कोई ऐसी जगह पर रहते थे, आप हिल स्टेशन पे ही रहते थे, और या नाना नानी के घर गए, वहां से कहीं चले गए, दादा दादी के पास गए, चाचा चाची के पास, या किसी और के पास, किसके साथ गए, क्या पैसा दिया था? तो शुड बी ग्रेटफुल। वैष्णो देवी गए, वहां के लिए भी कहीं बीच में होटल में रुके, किसी सराय में रुके, उन सब के लिए पैसा लगा था। तो ग्रेटफुल हो जाएं और मन ही मन धन्यवाद करें। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? वाह, बचपन से याद करें, जब आप पैदा हुए हैं ना, तब से आपको गिफ्ट्स मिले हैं। जिस टाइम आप पैदा हुए थे तब भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं, चाहे सोना चांदी के, चाहे टॉयज, ड्रेसेस, क्या क्या नहीं मिला। पैसा दिया था। आज अगर किसी को गिफ्ट देते हैं ना, देते हैं कि 200 रुपए का दिया है, तो उसकी तरफ से भी 200 का ही आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। अरे बचपन में तो सब फ्री मिला है। शुड बी ग्रेटफुल। याद करें और मन ही मन धन्यवाद करें, चाहे वो कितना की छोटा सा भी हो, बट गिफ्ट तो गिफ्ट है। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? वाह, याद करें। साइकिल, पालतू जानवर। मुझे तो अपने दादा दादी के घर में जाकर एक गाय थी, उसकी भी याद आती है ना, तो आज भी इतना दिल करता है कि जाकर उसको स्पर्श करते थे। वो आज भी याद आता है समय। और मतलब क्या टाइम था वो। इतना टेस्टी उसका मिल्क होता था, उसका पनीर भी येलो कलर का पनीर बनता था। तो याद करें उस समय को। आपके साथ क्या क्या था? क्या पैसा देते थे? अरे आज तो पैसे दूध के लिए भी बोलते हैं, इतने का आता, इतने का आता। उस दिन तो फ्री का मिलता था। शुड बी ग्रेटफुल। उन क्या खिलौनों की। हाँ जी, पढ़े पढ़े आगे। क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे। उस समय को याद करें कि आपके पास कपड़े होते थे और आपको छोटे हो जाते थे। आपके बड़े भाई बहन या कजन्स भी कोई आ रखे, आप उनके कपड़े भी पहन लेते थे, या पैसा देते थे। शुड बी ग्रेटफुल। हर उस कपड़े को याद करें। मेरी तो सिस्टर्स बड़ी थी, मुझे तो इतने कपड़े मिल जाते थे, मजा आ जाता था। वाह वाह, सबके कपड़े पूरे आ जाते थे। शुड बी सो ग्रेटफुल। ये अबेंडेंस आप सबको मुफ्त में मिली है। हमने कभी धन्यवाद नहीं किया इन सब चीजों के लिए। आज मन से धन्यवाद निकल रहा है। चले आगे बढ़े। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? बचपन में याद करें कि कोई फिल्म देखी थी, जैसे देखो हम आपके हैं कौन, ये एक वो सलमान खान की एक और है ना मूवी, वो तीन चार मूवी सलमान खान की बहुत हिट थी। अभी भी उस टाइम में आपने कोई फिल्म देखी हो तो उसको याद करें। क्या कोई पैसा दिया था? थिएटर में गए थे, देखी थी ना, तो उसके लिए धन्यवाद करें। कोई वाद्य यंत्र मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाना सीखना चाहते हो, जैसे हारमोनियम, गिटार, और भी बहुत है, तो उनमें से अगर आपने कोई सीखा था तो क्या उसके लिए पैसे दिए थे? हम स्कूल में वो पीटी वाला ढोल बजाते थे, तो क्या उसके लिए कोई पैसे दिए थे अलग से? नहीं, वो भी आपने ऐसे ही सीखा था। सो सो ग्रेटिट्यूड टू योर टीचर्स, योर पेरेंट्स। मन ही मन धन्यवाद करें। हम भाग कर सबसे पहले
पहुंच जाते थे प्रेयर टाइम में और वो हमें बजाने को मिलता था, उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाए। क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? याद करें, आपको आपके पेरेंट्स मॉर्निंग बचपन में दांत निकालने होते थे तो कभी डॉक्टर के पास लेकर गए, आपका दांत भी निकाला और उसके बाद आपको आइसक्रीम भी खिलाई, उस समय को याद करें। फिर चाहे मम्मी के साथ या किसी और के साथ गए हैं, मन ही मन उस आइसक्रीम के लिए थैंक यू कहें और कहें कि आपको सेवा भी मिली और आपने कोई खर्चा नहीं करा। आगे बढ़े। क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? ये सब चीजें आपने पता नहीं इनके लिए क्या पैसा दिया होगा, हमने तो कभी नहीं दिया। बचपन में इन सब चीजों का भरपूर यूज किया है। पेस्ट को तो ऐसे दबा दबा कर फेंकते थे, खा भी लेते थे कभी शुरू शुरू में तो कितना कितना यूज किया है। क्या उसके लिए पैसा दिया था? तो मन ही मन उस मंजन का, वो पाउडर में भी कोलगेट आता था, उसके लिए भी आपने क्या कभी पैसा दिया था? थैंक यू करें, मन ही मन धन्यवाद करें। चलिए आगे बढ़े। क्या आप कार में यात्रा करते थे? याद करें, अपनी कार में बैठे हो, अपनी कजन की, अपने पड़ोस में किसी की भी कार में बचपन में कहीं बैठ के आपको कोई लेकर गया, तो उस कार की यात्रा के लिए धन्यवाद कहें, क्योंकि उस समय तो सबके पास कारें नहीं होती थी, बट जिसके पास भी थी उसके लिए भी मन से धन्यवाद करें किसी भी यात्रा में। पढ़े आगे। क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? सब चीजों का इस्तेमाल, टेलीविजन हम देखते थे, क्या क्या नहीं देखा है इकट्ठे बैठ के, रामायण महाभारत, क्या क्या सीरियल्स आते थे और भी क्या क्या। बचपन में कितने सीरियल्स देखे हैं, उन सब को देखने के लिए क्या आपने पैसा दिया था? तो धन्यवाद करें, मन से धन्यवाद करें। फोन, लैंडलाइन फोन पे इतने इतने फोन करते थे, बिजली का बिल, पानी इस्तेमाल करते थे, उनका भी बिल आता था भाई, उनको भी फ्री में यूज किया है, तो मन ही मन धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आगे बढ़े। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। देखिए, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, दवाई लेकर आते हैं, तो डॉक्टर से आप बोलो गारंटी से ठीक हो जाऊंगा सर मैं, या मैं मतलब आप पूछते हो, तो वो भी कहते हैं गारंटी तो नहीं देते, बट दवाई खाओगे तो आ जाना 4-5 दिन के बाद थोड़े ठीक फील करोगे। यहाँ वो गारंटी दे रही है आपको कि अगर आप जिंदगी में पैसा लाना चाहते हैं तो ये सृष्टि का नियम है। वो कह रही है ये सृष्टि का नियम है, इसकी गारंटी देती हूं मैं। अगर आप अपने अतीत, मतलब जो आपने पहले चीजें यूज करी है, जिन पे पैसा खर्च किया, अगर आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं तो आपको आगे एबेंडेंस में मिलेगा। बट आपको वो सच्ची कृतज्ञता महसूस करनी, और वो कब होगी? जो अभी हमने एक एक को पढ़ पढ़ कर याद करवाया कि हाँ सच्ची आपको ये सब चीजें मुफ्त में मिली है। पता नहीं आप में से किसी ने इस पे क्या खर्चा किया होगा, पर हमने किया ही नहीं।
अगर आप लोग बोले कि हाँ हम तो 12 साल से 10 साल से ट्यूशंस पढ़ाते थे, 10 साल तक तो नहीं किया ना। तो याद करें और मन ही मन कृतज्ञता करें। हर उस अब मैंने अपने चाचा मामा सबको इतना ग्रेटिट्यूड किया था ना, जब आप विश्वास करेंगे कहाँ कहाँ से पैसे आए थे। और अभी जो ये रीडिंग कर रही है ना, इसे भी आज कहीं से पैसे आ चुके हैं, इसीलिए उसकी एनर्जी में ही वो दिख रहा है। अभी सुनेंगे उनसे। जादुई धन पढ़िए मैम आगे। यस मैम। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। देखिए उन्होंने ना यहाँ पे क्या कहा, देखो डॉलर, हम तो डॉलर यूज नहीं करते, हम तो नोट यूज करते हैं ना। अब नोट में भी अब ये नहीं है कि आपको ही कहें कि मैम कौन सा नोट यूज करें, जो आपके पास कंफर्टेबल अवेलेबल है। और 1 महीने के लिए आप उस नोट को चार्ज करना है। ये 1 महीने की जब तक प्रैक्टिस रहेगी, वो नोट आपके पास रहेगा। उस नोट पे आप ये ऊपर से स्टिकी नोट लगाएंगे, जिसमें आप ये लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। तो ये लिख कर जब आप नोट लगा देंगे ना उस पे, और किस तरह से लगाना है वो अभी आपको बता देंगे, ये भी बताएगी बुक, हम भी आपको बता देंगे। मे बी शालिनी ने तो ग्रुप में डाल ही देना है अभी, तो वो आप देख लें और उस तरह से आप लिखें। और आप विश्वास करेंगे, इसको आप अपने फ्रंट पे लगाएंगे, अपने फोन पे स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप करेंगे ना, आपकी ओर धन उतना ज्यादा करेगा। अब देखिए बचपन से लेकर जो आपको धन मिला, क्या आपको पता भी नहीं था कि आपको हर चीज की अबेंडेंस मिलती थी, पर आप वहां कभी धन्यवाद ही नहीं किया। और कहते हैं ना, हमें आगे कब दिया जाएगा, जब हम अभी तक के धन के लिए कृतज्ञ हैं। तो हमारा तो भी पीछे से पेंडिंग था, अब जैसे ही हमने उस पेंडिंग को भरा, आपके पास प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएगा। तो ये साइंस बता रही है। चले आगे बढ़ते हैं। यस मैम। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। देखिए उन्होंने यही कहा कि आज का ये जो नोट है ना, इस नोट के लिए आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, कम से कम मतलब इसको आपने एक बार देखना है, दिन में देखना है, शाम को देखना है। और वो ये कह रहे हैं कि आपने जो मतलब लिखा उसको फिर आप पढ़ा, जीवन में जो जो आपको आर्थिक समृद्धि, जहां जहां से आपको पैसा आया, उसके लिए आप अगर सच्ची कृतज्ञता करते हैं, जितनी ज्यादा आप ईमानदारी से उस कृतज्ञता को महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी परिस्थिति बदलती हुई आपको नजर आएगी। अब ये आप पर है कि आप कितनी कृतज्ञता कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़े। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका
पैसा खर्च होता। देखिए ये ना बहुत ही सिंपल है। आप मतलब इस चीज को तो हमने प्रैक्टिकली इतना यूज किया है ना। अगर हमने अपनी चीज ही क्या किसी दूसरे की चीज को भी बहुत बार बोला, एक या दो बार बोला, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, और उसको मन से ग्रेटिट्यूड किया, आप विश्वास करेंगे आपको वो चीज या तो मुफ्त में मिल जाएगी, या आपको उसको बहुत कम दामों में वो चीज आपके हाथ आ जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि आपको कुछ परिस्थितियां बदलती हुई दिखेंगी, आपको कोई कहीं से कोई गिफ्ट आ जाएगा, कोई चेक आ जाएगा, कहीं से कोई नकदी राशि आ सकती है, या कोई उपहार के रूप में भी चीजें मिल सकती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिन चीजों को पसंद करेंगे वो चीजें आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएगी। चले आगे बढ़े। यस मैम। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतनी ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। मतलब उन्होंने बोला जितना ज्यादा आप कृतज्ञता की प्रचुरता, मतलब जितना कृतज्ञता को बढ़ाओगे उतनी धन भी आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने इस नोट को बोल दिया कि एक दिन तो इसको आपको बार बार हाथ में पकड़ना है, उसके बाद उसको आपको एक जगह पे स्टिल लगा देना है, जहां पे आपका पूरा फोकस हर टाइम आप देखो। और वो ऐसी जगह भी हो सकती है, जैसे आप वुमेन्स हैं, आप अपने वर्किंग प्लेस पे, जैसे आप जॉब पे जाती हैं तो अपने फोन पे स्क्रीन सेवर लगा लें, और अपने किचन में फ्रिज में लगा लें, या अपनी आप गाड़ी में जाती हैं तो अपनी गाड़ी में लगा लें। बट मैं तो यही कहूंगी अपने फोन पे और किचन में लगा लें, वो ज्यादा बढ़िया, या बेडरूम में लगा लें, क्योंकि रात को सोने से पहले और सुबह सो के उठने से पहले उस नोट को देखेंगे तो आपकी एनर्जी और बढ़ेगी, आपके पास किस तरह से प्रचुरता आएगी, आप देखते रह जाएंगे। चले आगे बढ़े। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही, सेकंड चैप्टर में एक चीज पढ़ी है, एक शिकायत के पीछे हमें 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, नहीं तो हम इतना पीछे चले जाते हैं। तो एक शिकायत के बदले हमें 10 ग्रेटिट्यूड लिखने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी के लिए शिकायत कर रहे हैं, जैसे लेडीज को बहुत आदत होती है, ये बहुत महंगा है, ये बहुत वो है, तो फिर महंगी चीजें आने वाली है आपकी जिंदगी में, और आपको महंगे महंगे पैसे भी देने पड़ेंगे उसको। तो कृतज्ञता करें, शिकायत ना करें, क्योंकि शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। वुमेन्स वुमेन जो होती है ना, लेडीज, वो अपने पास पैसे का सोचती हैं कि हमने पैसा बहुत संजो के रखा है, हम बचा के रखती हैं। बट आप लोगों ने 80% क्या 90% देखा होगा, जो मैन लोग होते हैं ना, वो कभी भी शॉप में जाएं या किसी भी दुकानदार के साथ जब पैसे का लेन देन करते हैं, तो वो ना ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं करते, ज्यादा बोलते नहीं है, और उनको सही दाम पे चीज मिल जाती है। और लेडीज बार बार सेम चीज करती हैं, और उनको वो चीजें
80% महंगी भी मिलती हैं और आकर कहती है यार मजा नहीं आया, क्योंकि वो पहले ही शिकायत में फंस गई। तो शिकायत नहीं करनी है, हमें इस प्रवाह को बढ़ाना है। इसलिए खुले मन के साथ स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चले आज ही खुद से पढ़ वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। देखिए, अब उन्होंने यहाँ आपको वादा मतलब आपसे कमिटमेंट भी ले ली कि आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिले, चाहे वो नौकरी का हो, तनख्वाह का हो, या किसी टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो, या किसी उपहार में मिला हो, जिसे खरीदने में जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता हो, तो हर उस पैसे के लिए, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें, ग्रेटिट्यूड करें। देखिए, हम जैसे जैसे इस ग्रेटिट्यूड को करेंगे ना, हमारी जिंदगी में विपन्नता बढ़ती चली जाएगी, संपन्नता बढ़ती चली जाएगी, और विपन्नता आएगी नहीं। तो हमें तो रिचनेस की ओर जाना है, पॉवर्टी की साइड नहीं जाना है। तो यहाँ हमें पूरी तरह से समझना है कि ये बुक है, ये जो ये चैप्टर है, ये हमारे को ही अंदर से सिखाने आया है कि हमें कंप्लेंट में नहीं जाना है। और अगर आप चाहते हैं अपने धन को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ाना, तो प्लीज नो कंप्लेंट। कंप्लेंट आपको पॉवर्टी में ले जाएगा। तो समझ जाएं, हमें तो ग्रेटिट्यूड करना है और हमें तो रिचनेस की ओर जाना है। तो ये रिचनेस तक पहुंचने का एक बहुत ही सिंपल आप लोगों के लिए फॉर्मूला है। सो एवरीवन क्रिएट दिस फॉर्मूला इन योर लाइफ एंड जिंदगी में क्या आए। तो चले, आई थिंक चैप्टर इज कंप्लीट। यस मैम। हाँ, पढ़ इसका अभ्यास करें। यस मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसा चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5। यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे रुकेंगे। यस देखिए, मैम। उन्होंने पहला अभ्यास आपको बताया है और ये अभ्यास हम बखूबी फर्स्ट डे से कर रहे हैं। नियामतें लिखनी है और हर नियामत के अंत में जब पढ़ना है तो धन्यवाद, धन्यवाद कहना है।
और ये सेम सेम प्रोसेस में रहेगा। हर नियामत को ज्यादा से ज्यादा लिखते हुए पढ़ते हुए कृतज्ञता महसूस करें। अब उन्होंने सेकंड कहा, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें, उस धन के लिए जो आपको मिला था, बट आपने उसके लिए कोई मतलब आपको वो सुविधाएं मिली, आपको वो चीजें मिली, बट आपने उनके लिए कोई पैसा नहीं दिया। तो आज उनके लिए एक जगह में बैठकर ग्रेटिट्यूड करेंगे। जब आप हर याद को ताजा करेंगे जहां आपके लिए धन का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे उन सभी को, उन सभी फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने आपको वो दिया, चाहे वो अभी इस धरती पर है चाहे नहीं है, बट आप अपनी कृतज्ञता वहां पूरी देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, $1 का नोट लें। हम एक अपना 10, 20, 50, 100, 200, 500 कोई भी नोट आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ नहीं कह रहे, आप 10 रुपए का नोट भी लेंगे हमारे लिए भी वो भी वर्थ है। उस नोट के लिए आप एक स्टिकी नोट एक साइड पे लगाएंगे उस पे, और उस पे लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे दिया गया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी थ्रू आउट माई लाइफ। मतलब मैं अभी देखती हूँ वो भी। तो उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने नेक्स्ट पढ़े, 5th 6th। यस मैम। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6, पढ़ लें आज मैम, तीनों पढ़ लें। ओके मैम। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, देन बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत ही सुंदर रीड किया। सो थैंक सो यू वेरी मच ग्रेटिट्यूड मैम। टू यू। देखिए, थैंक यू मैम। उन्होंने कहा अपने, थैंक यू, आपने जो जादुई नोट है उनको उस उनके बारे में उसने बहुत अच्छी चीज कही है। एक कि आपने पहले इसको हाथ में लेना है, सुबह दोपहर दिन में जो आपने अपने वर्ड्स लिखे हैं और उस नोट को आपने फील करना है कि बचपन से लेकर हमें हर चीज के लिए इन पैसों को खर्च किया किसी ने, बट हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया। आज आप खूब ग्रेटिट्यूड करेंगे पूरे दिन उस नोट को लेकर। इस प्रैक्टिस को आप कल दिन तक कीजिएगा, आज से शुरू करके। और उसके बाद इसको एक अपनी ऐसी जगह में चिपका दें जहां पर आप इसको अक्सर देखते रहें, और चिपकाने के बाद उसको अक्सर देखते रहें, और हर जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे, कि आपको हर समय वो नोट याद करवाए कि आपको जीवन भर जो समृद्धि है और आगे भी मिलने वाली है उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तो आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें, धन्यवाद कहें, धन्यवाद। तो लास्ट ये है, सो सो थैंक यू टू यू। बहुत ही अच्छा आपने रीड किया मैम, और थैंक यू सो रियली मच में मैम। चैप्टर बहुत, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। सो कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में आपको नोट में कैसे लिखना है वो शालिनी ग्रुप में डाल देगी। बाकी आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है तो हम देख लेते हैं, मैं गैलरी व्यू में ले आती हूँ। यस, कैमरास भी काफी कम लोगों के ऑन रहते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग सब हॉलीडे मूड में है ना, तो वी एग्री। पूरे साल काम करते हैं, थोड़ा रहना चाहिए इस मोड में। आई टोटली एग्री। चलिए, अगर प्रश्न है तो हैंड एक्सक्यूज रेस मी कर मैम, सकते हैं।
एक्सक्यूज मी मैम, यस, हाँ आपने मैं शेयरिंग रमनदीप करनी थी जिन्होंने रीडिंग किया था। हाँ जी बोलिए मैम। एक्सक्यूज मी, मैं रमनदीप बात कर रही हूँ आपसे। गुड आफ्टरनून हाँ मैम। जी गुड आफ्टरनून। मैम, हाँ, जैसे आपने कहा था, पहले भी कहा था कि हमने हमारी चीजें लिख के सामने रखनी है, जैसे अभी आपने नोट की बात भी की है। तो जब भी हमने कुछ लिख के लगाना है, तो जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लगाने की। तो हम कहीं पॉकेट में भी ठीक रख है, सकते हैं इन कुछ चीजों को लिखकर। अपने पर्स में, आप अपने पर्स में रखें। आप जॉब करती है ना जैसे, तो आपका यस अपना एक मैम। डायरी, एक रजिस्टर आपका। अब आपने अपनी जर्नल कॉपी बनाई होगी जिसमें आप जर्नल लिख रहे हैं, उसके मैम, फ्रंट वैसे मेरे पर्स में पेज डायरी में भी लगा दें। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं रमनदीप? रहती। यस मैम। एक मैम, मेरे पर्स में डायरी भी रहती है रेगुलर बेसिस पे, जो मैं हाँ पर्स तो में बस बस रखती ही उस रहती हूँ। डायरी के फ्रंट पेज पे लगा दें आप इस, ओके कि मैम, जब थैंक यू भी सो आप वो मच मैम। डायरी खोलें, कि आप अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो आप किचन में भी नहीं लगा पाएंगे अभी, क्योंकि यस लगाओगे मैम, जितनी क्योंकि मैंने एनर्जी लगाया प्लस था। नहीं थोड़ा। यस मैम, मैंने हाँ वो लगाया था मजाक जब ज्यादा हमने उड़ता है, फर्स्ट कोई डे। बात नहीं, यस कोई मैम, बात नहीं, कि पता नहीं क्या कर कोई रहे हो, बात नहीं। ये कुछ हम ना पंजाबी फैमिली से हाँ कोई बिलोंग बात करते हैं, तो सिख धर्म में है, नहीं। आई तो नो आई नो आई थोड़ा सा आई टोटली ज्यादा टोटली करते एग्री। हैं। बहुत मजाक उड़ता है मेरा शुरू शुरू में ना। आप औरों की क्या बात करने, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल कपिल शर्मा यस की मैम। तरह मजाक करने वाले, बहुत ज्यादा उड़ाते हैं। तो बहुत मजाक उड़ा था मेरा भी। बट कहते हैं ना, समय बहुत बलवान है, जब आप कुछ ऐसा कर दिखाते हैं ना। ओके आज मैम। वो फिर से बार बार पूछते हैं अब मैं यस क्या करूं अब मैं क्या ओके मैम। करूं इसके लिए। तो चीजें बदलती हैं, लेट यस देम। मैम। इसको रेसिस्ट नहीं करना है, कोई बात नहीं। अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो हमने अपने लिए सेफ एरिया ढूंढना है। यस मैम। कहते हैं ना, हमें जो चीज हमें पसंद होती है घर पे, अगर अगर आपको कोई ऐसी चीज खाने का बहुत शौक है बट आपके घर में बनती नहीं है, तो आप क्या करोगे? कहीं बाहर जाओगे, बाहर ही खा के आ जाओगे। अब शोर थोड़ा ना मचाओगे, मैं खा के आई हूँ, खा के खाया यस मैम। अपना, यस अपने को और आगे कर। उसी तरह से हमने अपने ऊपर काम करना है पहले। अभी अभी हमने ज्यादा यस बातों में नहीं फंसना है। मैं बोल रही हूँ, मैं थैंक यू लिखती थी, मुझे तो यस थैंक मैम। यू बोलना शुरू कर दिया। बस इसको तो काम ही क्या, हर बात के लिए थैंक यू। तो वो कोई बात नहीं। यस और एक बात यस ये मैम। समझ जाए, इतना चैलेंजिंग घर पे है ना चीजें, यस आप मैम। उतना ज्यादा जुड़ पाओगे, क्योंकि आपको एक वैसे ये चैलेंज भी आ चुका है कि मुझे इनको दिखाना है। यस मैम, दैट एक मैम बात और प्रमोशन। थी। तो हाँ, जो हाँ जी मेरी बोले। थिंकिंग थी पहले की थी कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं उस प्रॉब्लम को नहीं सोचती कि हाँ भी ये प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं जस्ट ही उसका उसी टाइम सोल्यूशन सोचती हूँ। ये है, मेरा माइंड सुपर, थोड़ा सा ऐसा ही है। हाँ तभी तो तो आप इस जर्नी में आए हो, तभी तो आए हो। यस यस मैम। तो अगर ऐसा घर में भी कुछ होता है, कोई ऐसी बात आती है, तो मैं उनको भी बोलती हूँ कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप इसका सोल्यूशन देखो, क्यों ऐसे करते हो। फिर वो बहस भी करते हैं मुझसे, तू तो सारा दिन ऐसे ही कहती रहती है, तू खुद कर लेती है, हमसे नहीं होता तो मुझे क्यों कह रही है, ये सब चीजें होती रहती हैं। कोई बात नहीं, अभी देखो, अभी ना आप किसी को प्रत्यक्ष को प्रमाण कब दे सकते हो? आप जब आप इन चीजों में काफी अच्छा आपका आगे निकल जाओगे। अभी यस आपको मैम। ज्यादा फंसने की जरूरत है। मैं एक बात बताऊं, जब हम यस मैम। अभी हम खुद भी पूरी तरह से सीखे नहीं है, तो आप यस अगर वो मैम। उनको ज्यादा बताओगे ना, तो आपके ऊपर ही हाश होगा उसका, आपके रगड़े यस मैम। लगेगी। अभी आपको फंसना नहीं है, अभी स्मार्टली यस आपको हंस के निकल जाना है। बहस में फंसोगे ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मारोगे तो आपके ऊपर ही गिर, आप ही कटोगे, हाँ। आपके यस मुंह, मैम। पूरा मुंह सूज जाएगा आपका। तो अभी मुंह नहीं यस मैम। सुजाना है, अभी यस खुद मैम। को स्मार्टली, ये प्रैक्टिस नहीं कोई समझ रहा अकेले बैठ के। फिर तो आप दो दो तीन तीन बार करो कि मुझे करके घर में एक आइडल बनना है इन सबके सामने। मुझे यस मैम। मुझे जो प्रमोशन मिला था ना करने के लिए, मुझे भी यस। अपने घर से मिला था। मेरे हस्बैंड इंजीनियर है। जो इंजीनियर लोग है ना, ओके वो मैम। लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, और वुमेन्स है वो ओके। मैजिक सोचती है। उनको यस हर मैम। जगह मैजिक दिखता है। मेरे यस मैम। हस्बैंड ने पहले पहले चमत्कार देखा, फिर नमस्कार किया इस जर्नी को। तो हम ओके चमत्कार मैम। करके दिखाएंगे, और वो चमत्कार आप करके, आप अपने घर में जब चमत्कार करके दिखाओगे ना, तो सब आपको यस मैम। नमस्कार करेंगे और कहेंगे हमें भी करना है। तो ऐसे ही चलेगी ये जिंदगी। यस
चलिए ठीक है। चलिए, एक ओके मैम, जिन्होंने अभी थैंक यू रीडिंग सो मच मैम। करी थी, मुझे कुछ आज कोई कुछ उनको हुआ भी था मैजिक, यस मैम। बताएंगे आप भी मैम? यस मैम, मैं हाँ बोलिए। एक्चुअली मैं सुबह रीडिंग कर रही थी। मुझे ये था कि मुझे रीडिंग करने से पहले एक बार पढ़ लूं मैं उसे। तो मैंने उसको पढ़ा, अच्छा। उसको आराम से अच्छे से फील किया मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी ना पेमेंट करनी थी किसी टीचर ने। ऑनलाइन पेमेंट उसने मुझे किया, मुझे याद भी नहीं था उस चीज के बारे में। तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने मैम आपकी पेमेंट कर दी है। मतलब कि एक हम्म। पढ़ने के आधे घंटे बाद ही मुझे ये दिख गया। अरे ये तो अभी आपकी एक पेमेंट आई है, आपको ऐसे से पैसे पिछले आएंगे। आप सब लोग, कई बार होते हैं ना, हमने किसी को पैसे दिए थे, अरे भूल भी गए, वो पैसे भी आपके वापस आने लगे। क्योंकि क्या है, ये एक वो ब्लॉक है जो बचपन से लेकर आपको मिला, बट आपने उस चीज को ग्रेटफुली नहीं किया। तो नलके से पानी बह रहा है, बट आपने उसको रोक दिया बीच में, तो वो आगे के लिए भी रुक गया। अब आपने जैसे ही वो खोला, बट ये एक एक बार आज सब पढ़ लेना चैप्टर को खुद, और खुद यस। बैठकर फील करना इस, फिर याद करना कि मामा के घर गए थे, वहां पे ये खाया था, ये खाया था यार। आज हम किसी को खिलाते हैं तो कितनी बार एक बार कहते हैं हमने इतने का खिलाया, आता है एक अंदर, और देखो कैसे हमें चीजें मिली है। क्या हमने एक थैंक यू भी नहीं किया था? अरे मन से, फोन करने की जरूरत नहीं है, याद करते रहे, सबको ग्रेटफुल होते रहे, होते रहे, होते रहे, एंड यू सी द डिफरेंस। अलग तरह का रिजल्ट आएगा, अलग तरह का। मैं आज भी जब भी कभी शाम को बैठती हूँ ना, तो बचपन में मेरे पापा को बहुत पसंद था पान खाना। वो अपने टिफिन पे लेकर आते थे पान, ऑफिस से आते थे तो टिफिन में उनके पान होता था। और 7 छोटे पान होते थे, 2 मीठे पान, वो हमारे लिए होते थे, बच्चों के लिए। तो आज भी जब भी मैं पान खाती हूँ तो मैं आई ऑलवेज मिस कि वो पान मुझे आज भी याद आता है। तो वो फीलिंग बाहर नहीं है, अंदर है। और फीलिंग इज अ फ्यूल। आप जितना जितना उस, और कभी भी हम ऐसे नॉर्मली कहीं घूमने जाए, हम खाना खाएं, अगर मैं खाना खा भी नहीं रही, मेरे हस्बैंड मुझे फटाफट कहेंगे, अरे तू तो पान खा ले, क्योंकि मैंने इतना प्यार अपने वो पापा के उस चीज को दे रखा है ना। तो वो किसी चीज को, और जैसे बच्चों ने आइसक्रीम खानी है, वो आइसक्रीम नहीं याद करेंगे, वो पान करेंगे, कि ये बोलेगी नहीं ये, क्योंकि वो मेरी एक फीलिंग है, और वो एकदम कह देंगे। तो ये क्या है, ये चीजें आपको मिलती हैं, बट पहले आपको वहां पर डालना पड़ता है। आप डालें और देखें आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स आए। सो ग्रेट। तो देखिए, अनु ने तो आज ही मैजिक क्रिएट कर लिया। आप यस सबकी मैम। जिंदगी में मैजिक होना चाहिए, आएगा, बस आप इसे करते जाएं, मिलता जाएगा। अभी मीनाक्षी जी तो हमें धीरे धीरे बहुत मैजिक्स बताएंगी। अभी तो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो एक्चुअली पार्टी मैम शुरू हुई है। अभी तो सचमुच में बहुत मैजिक आते हैं, वो पता ही नहीं चलता, वो हम महसूस कर सकते हैं उसको, क्योंकि हमने वो मैजिक पाए होते हैं ये कि यार ये यहाँ पे ग्रेटिट्यूड किया, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट वाला जो हम सोच नहीं पाते ना। मतलब मैंने अभी अभी लेटेस्ट ही एक ऐसा 4-5 दिन पहले की बात है कि मतलब हम लोगों का, मेरे बेटे का बर्थडे था, और बर्थडे पे जैसे मतलब कुछ माहौल ऐसा हुआ, कहीं कुछ जाने का सीन नहीं बन रहा था, पूरा माहौल मतलब नेगेटिव सा हो गया, इवनिंग हो गया, मतलब 7 o'clock हो गए कि हम कहीं जा नहीं पाए, जबकि पहले से प्लान था कि कहीं जाएंगे, और सबका मूड ऑफ ऑफ सा था। कि सडनली मैंने, मेरी बेटी भी ये ग्रेटिट्यूड का कोर्स कर रही है अभी साथ में, तो हम दोनों ने कहा कि अरे यार सारा कुछ पता नहीं क्यों गड़बड़ सा हो गया है, चल हम दोनों माँ बेटी ना लिखते हैं इसके ऊपर। हमने लिखा, दोनों ने ग्रेटिट्यूड लिखा, और विद इन हाफ एन आवर पूरी चीजें पलटी। मतलब हम लोग हैरान रह गए कि अभी इतना नेगेटिव माहौल था, एकदम से हंसी में बदल गया, और सारे इतने कुछ, अचानक कहीं जाने का प्रोग्राम बना। 8:05 पे हम लोग निकल पड़े थे कि हाँ चलो पटियाला ही डिनर करके आते हैं। खूब अच्छे से हमने एंजॉय किया, इतनी मस्ती की वहां। 11 बजे वापस आए, मतलब आप मानोगे नहीं कि वो पूरे दिन कैसा रहा, हम सारा भूल गए। वो मतलब इतना पलटे, हम दोनों हैरान कि लिखने से हम तो कितना इफेक्ट है, हम सिर्फ तो हमने पूरे एक एक मानेंगे सेंटेंस जी लिखा। हम। हाँ, मतलब बिल्कुल। ऐसे और आप, मैजिक ये तो वही है मैंने ना, भी एक आपको। और एक 11 बन गए आप दोनों ने जो। हाँ अब वो मेरे पे बिलीव करने लगी है। अभी मेरे बेटे को मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, वो अभी इन चीजों पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो हम मतलब ऐसे ही देखो एक दिन। देखो मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, नहीं नहीं, मैं एक चीज आपको यहाँ रोकूंगी। जैसे हम टीचिंग में है ना, तो हम ना बड़ी जल्दी सबको सबको सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको राइट। बिल्कुल कहूंगी, सिखाने पे मत जाना उसको। आप खुद पे करते जाओ, खुद पे करते जाओ, खुद पे करते जाओ।
अब यहाँ आप यहाँ सिखा रहे हो ना, आप अपना ऑरा शिफ्ट करते जाओ, वो खुद आप मैग्नेट बनोगे, वो खुद आएगा। अगर बॉयज और खासकर लड़के और यंग एज के लड़के, उनको आप जबरदस्ती, हर इंसान की अपनी डेस्टिनी है और वो फ्री विल है, अगर आप उसको ज्यादा सिखाने जाओगे ना, आप मुंह के बल गिरोगे उसके उस पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सिखाने नहीं जाना आपको, उसको अपने हिसाब से करने देना। खाली आप उसके लिए लिखोगे, उसको जाकर बेटा ये कर ले, इससे ये बेनिफिट होता है, बिल्कुल नहीं। 5 ईयर प्लस हो गए हैं मुझे इस जर्नी में, मेरे दोनों बच्चों को मैंने डाला नहीं इसमें, वो बाय प्रोडक्ट आए हैं। और अगर मैं डालने की कोशिश करती तो ये मुझे भी लैपटॉप बंद करके बैठना पड़ता, ये समझ जाना आप। राइट तो मैम। आपका चल रहा है, मैं क्योंकि पता क्या है, एक तो हम मदर है, ऊपर से हम टीचर हैं। जब ये दोनों चीजें जुड़ती है ना, तो दिल करता है पकड़ के बिठा दें। वो कहते हैं ना, वो जैसे बच्चों को अच्छा तेल तूल लगा के कंघी करा के बिठा दें और पढ़ाएं। ये गलती मत करना, ये बिल्कुल मत करना, ये गलती। ठीक है, अपने स्कूल तक आप टीचर्स तक करा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनको समझ आया हुआ है, उनको निकलना है, क्योंकि उनको भी आप ये फोर्सली नहीं है, जो जिनकी जर्नी में है, जिनकी विल में है, वो अपने आप आ जाएंगे। जिनका नहीं है, उनका कोई ना कोई अपना ऐसा चैलेंज बनेगा, वो आ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप रास्ते खोल सकते हैं, थोड़ा सा रास्ता दिखा सकते हैं। आप किसी के बदले का चल नहीं सकते, आप किसी के बदले का खाना नहीं खा सकते, और ना ही आप नंबर 1 नंबर 2 कर सकते किसी के बदले। क्लियर समझ जाए कि हर इंसान सही की कह रहे हो अपनी मैम। फ्री विल। नहीं, अभी क्योंकि मैंने यहाँ देखा कर्मा है। को, हाँ, यहाँ यहाँ हम कर्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और आपको क्या पता है कि किसी का क्या है। हर इंसान अपने वे से अपनी डेस्टिनी लिखा के लाया है, आप किसी की डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते, आप खुद की कर सकते। ये बिल्कुल सही। समझ जाइएगा। इस जगह इस चीज पे अगर फंसोगे ना, बहुत मतलब इट्स नॉट इजी। सो बहुत बढ़िया, अगर हस्बैंड आपके, तो हस्बैंड आ रहे हैं ना, अरे घर में राजा आपके साथ है। हम एक ही कहावत कहते हैं, जंगल में शेर से दोस्ती कर ली तो फिर किस चीज का डर है, जंगल के आप तो राज करोगे। तो मेन पर्सन आपके साथ है, बच्चे तो अपने आप ही आ जाने, वो तो फ्लो में आएंगे। पर पहले नहीं, उनको उनको झक मार के बार बार नहीं करना, कर कर कर। और आप लोगों ने अपने आप को भी देखा होगा, जब आप टीनेजर्स में थे, बड़े हो रहे थे, जो इंसान आपको ये कहता था ना पढ़ ले, उससे तो आप टलते थे, आप वहां से निकल लेते थे। कोई अगर काम के लिए भी कहता था ये काम कर 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 कर, वो काम करते नहीं थे, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन नेचर में है। जो ज्यादा बार हमें कहेगा ना, वो काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, आगे पीछे कर लेंगे। आज सही। भी है ये हम सबके साथ, तो ये समझ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सॉरी अगर कुछ नहीं गलत नहीं नहीं, बोला हो, नहीं बट नहीं, बिल्कुल बहुत ये अच्छे से आपने तो गाइड समझ किया है, आया है। अच्छी बात है। मतलब कुछ नया सीखने को मिला ना, कि हाँ, यहाँ हम थोड़ा माँ होने के नाते हम लोग थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते कि मैं अपने बच्चे हाँ, में डाल दूँ ये चीज। और वो एक बात सुनो, जल्दी जो है ना, वो शैतान वाला काम है। जल्दी से कोई भी चीज बहुत अच्छी नहीं होती। तो वो हम जल्दी सोचते हैं, बट जो चीजें समय के साथ होती है ना, उन चीजों का मजा ही कुछ और होता है। वो ठीक किया आपने, लिखा। अगर आप उस टाइम कुछ फंसते या बोलते, तो उससे परेशान आप भी होते घर में। वो हाँ, आपने बहुत अच्छा किया। कभी भी कुछ ऐसा माइंड में बच्चे को देख कर आए कि यार ये कर रहा है, इसे ये करना चाहिए, बोलो मत, लिखो। बस सबसे बेस्ट हमारे, हमने तो आप लोगों के पास मेन मेन औजार दे दिया है, बस आप लिखना शुरू करो, अपना माइंडसेट शिफ्ट करो, चीजें अपने आप शिफ्ट हो जाएंगी। मैम सच में लिखने का ही और ज्यादा इफेक्ट है। अगर हम सोचते हैं, उस चीज को सोच रहे हैं, उसका इफेक्ट होता है, लेकिन लिखने का बहुत ज्यादा होता है। ये मतलब मैंने फील करके ये देखा है। वो ये वही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये वही है। बस आपके पास सर्टिफिकेट है ना, आपको आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आप में से जितने लोग यहाँ हैं, या हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स है इस चीज का, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खुद को पता है। और वही कॉन्फिडेंस बोलता है इंसान का, तो वो कॉन्फिडेंस ही है। आप जरूर देखिएगा, पता नहीं उसका क्या नाम है, मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही अच्छा लड़की, यूपीएससी की तैयारी के लिए आई थी, गांव की लड़की थी, और कैसे आज वो एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनी।
अभी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। अगर किसी की शेयरिंग है तो तब तक कोई शेयरिंग कर ले। उसका नाम था अनवी त्यागी, आई थिंक, या पता नहीं, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि अनवी त्यागी थी। उनकी 100 मीटर कपड़े में उन्होंने अपनी ड्रेस बनाई है, जो उनकी अभी मतलब जिस वो फेस्ट उस पे गई थी वहां पे उसको बेस्ट रैपर का अवार्ड मिला है। अभी मेरे नैन्सी पास त्यागी है मैम, नाम ना बेटी मेरी बता रही है, हाँ, नैन्सी। नैन्सी 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 त्यागी, यस। दैट्स, आप उसके बारे में जाइएगा, कैसे वो नॉर्मल से परिवार की, सब देखिएगा आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और वो बार बार एक ही चीज बोल रही है कि मेरे साथ मैजिक हुआ है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं यहाँ तक बढ़ूंगी। बस मेरी उसकी एक ही शिद्दत थी कि उसकी मदर कोयले की फैक्ट्री में काम करती थी, वो चाहती नहीं थी कि उसकी मदर कोयले की फैक्ट्री में काम करे। मैं अपनी मदर को कोयले की फैक्ट्री से बाहर निकालना चाहती हूँ, और इस उसमें वो आज ऐश्वर्या राय को भी मात दे गई। आज उसको सोनाली, आई थिंक, ये इसने पता नहीं सोनाली बिंद्रे ने या किसी ने उसको अपनी साड़ी या ड्रेस बनाने के लिए भी कहा है कि हमारी ड्रेसेस कब बनाएगी, और वो खुद ड्रेसेस बनाती है अपनी, और नॉर्मल उस सिलाई मशीन में जो आप सबके घरों में भी है, और यहाँ से निकलकर कोई डिजाइनिंग कोर्स नहीं सीखा है। उसकी अंदर की इंट्यूशन ने, उसकी अंदर की पॉजिटिविटी ने उसको जो सिखाया, उससे आज वो बेस्ट रैपर और बेस्ट ड्रेस डिजाइन करती है। तो देखना, जरूर देखिएगा, सब देखिएगा, क्योंकि ऐसी क्रिएशन जब हम देखते हैं ना, तो हमारे अंदर की क्रिएशन भी जागती है। तो मैं जरूर कहूंगी, जरूर देखिएगा, अगर होगा तो इसकी एक वीडियो मैं डाल दूंगी ग्रुप में, तो उससे आप लोगों को और निकालनी इजी हो जाएगी। बाकी शालिनी जी, आप बोलिए, कुछ बोलना है, देन वी विल स्टॉप द सेशन। अनम्यूट कर लें। जैसे अभी मीनाक्षी जी ने बोला ना कि लिखने से, तो ये 2 साल पहले मेरे साथ हुआ कि कुछ थोड़ा ना मन बहुत विचलित था। घर में थोड़ा हेल्थ में ब्रेकडाउन था, मेरी सासू जी के, थोड़ा मेरे भी था, और थोड़ा सा ऑल राउंड घर का एम्बियंस थोड़ा उस वक्त हल्का हल्का नेगेटिव था। तो आप उससे कैसे निकलेंगे? कुछ नहीं किया, एक दिन लगा मुझे, बहुत अपसेट थी। सबके साथ होता है, हम लोग एक बार विचलित हो जाते हैं, थोड़ा मन उदास हो जाता है, हम अपसेट हो जाते हैं, ठीक है। अपने आप को निकाला उससे, अपना जर्नल उठाया। देखिए, उस वक्त ऐसा भी लगा कि इतने दिनों से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्या मिला? वापस वापस यही सब तो होते जा रहा है मेरे साथ। कोई बात नहीं, वो भी आया दिमाग में। फिर अपनी कॉपी उठाई और 3 घंटे लगातार मैंने बैठ के खाली ग्रैटिट्यूड लिखा। जो चीज दिमाग में आई उसके लिए मैंने लिखा। फिर मैंने सोचा कि मैं एक मैजिक बुक का सेशन लीड कर लेती हूँ। उस वक्त कुछ मैजिक बुक चल नहीं रही थी, मैंने सोचा मैं मैजिक बुक लीड कर लेती हूँ। मैंने फटाफट अपनी सिस्टर को फोन किया कि मुझे ये लीड करना है, मैं एक ग्रुप बना रही हूँ, मैं आपको उसमें ऐड कर रही हूँ। सुबह पहले मैंने मेरी सासू जी को पूछा कि मेरे को उनको डॉक्टर के लेके एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन जाना था। तो मैंने पूछा कि मैं ये कर लूँ? उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुमको ठीक लगता है, अगर तुम्हारा मन उससे ठीक होता है, तुम कर लो। आप बिलीव करिए, वो सैटरडे का दिन था और मैंने मंडे से शुरू किया। सैटरडे को मेरे 2 नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, दोनों के वहां से कॉल आया कि हम भेज रहे हैं लोगों को। मेरे जो अ, मेरे स्टाफ का थोड़ा सा चैलेंज चल रहा था, 3-4 जगह से मेरे पास कॉल आए कि हम आपके पास स्टाफ भेज रहे हैं। मतलब जो भी हमको जरूरत थी वो हुआ। मतलब इतना मेरा काम उस वक्त सही हुआ। मेरे हस्बैंड ना कभी डॉक्टर के नहीं जाना चाहते हैं। वो मेरी मदर इन लॉ को लेकर चेन्नई गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, आप यहीं रुको, मैं लेकर जाता हूँ। और वो आज तक कभी मम्मी के साथ डॉक्टर के नहीं गए हैं। इस तरह से ये मैजिक बुक आपके साथ काम करती है। इस तरह से ये आपके लाइफ में मैजिक्स लेकर आती है। मेरे हस्बैंड को जब मैं थैंक यू बोलती हूँ ना, आप लोग बोल के देखिएगा एक बार, जैसे मैम बोल रहे हैं, सब हंसते हैं आपके ऊपर। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको थैंक यू बोला, उन्होंने बोला तेरे को रांची भेज देते हैं, पागल खाने में एडमिट कर देते हैं तेरे को।
मेरे को भी तेरे को थैंक यू बोलना है तो फिर क्या करूं? सेम यही मुझे भी है ना। हमारे तो पंजाब में, अमृतसर में भी है हमारे, ऐसे ऐसे डायलॉग भी पढ़े हैं हमें। पर वो मतलब ये चीजें होती हैं, बट आपको निकलना है, क्योंकि आपको एक चीज पता चल गई कि आपके हाथ में बहुत सही चीज आ गई। तो पहले जरूर ये चीजें होंगी, बट आपको ये चीज पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप सही चीज के पकड़ में हैं। बस कुछ गलत नहीं कर रहे, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, कुछ कहीं पे ऐसा कोई पैसा नहीं आपने डाल रखा है, फिर आपको डर किस चीज का है? बस सच्चाई को पकड़ा हुआ है आपने। खाली ग्रेटफुल ही तो हो रहे हो ना यार, किसी को बुरा तो नहीं बोल रहे ना। अगर कोई गलत भी कर रहा है उसको भी अच्छा ही कह रहे हो, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो पढ़ी बोलिए शालिनी। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो भगवान जी आपकी परीक्षा एक बार जरूर लेते हैं, एक बार क्या कई बार लेते हैं, कि आप उस पे कितना टिके रहेंगे। तो इन परीक्षाओं के वक्त में ना कमजोर नहीं पड़ना है। ठीक है, एक बार विचलित हो जाते हैं कि अरे कैसे होगा, ठीक है, दैट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बट परसिवियर करना है, डटे रहना है, वो बहुत जरूरी है। परीक्षाएं आएंगी। अभी इस एक महीने के पूरे टाइम स्पैन में भी आपके पास परीक्षाएं आएंगी। आपको बहुत घर में भी कोई कोई कुछ कुछ बोलेगा। आपको कहीं अचानक से जाना पड़ जाएगा, हो सकता है कोई हेल्थ में चैलेंज आ जाए, सब कुछ होगा। बट वो एक टेस्ट है, जब आप उस तरह से उसको लेंगे तो आप यहाँ से निकल जाएंगे, और एकदम बढ़िया से विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू। लंबा हो गया।